नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। कर्नाटक असम्बली इंतखाबात के नताइज तो आप लोगों के सामने आ चुके हैं। अक्सरियत हासिल हो चुकी है, हतमी ठप्पा पड़ना बाकी है लगभग 135 के करीब, जबकि 133 पर जो है पूरी तरह से बाज़ ज़राए के मुताबिक हतमी फ़ैसला हो चुकने की बात आई थी जब मैं ये न्यूज़ आपके सामने रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था। नाज़रीन गिरामी, यूटी कादर ने भी बहुत बड़ी जीत दर्ज की है और उनके जीतने के बाद कांग्रेस के जो लीडर हैं खुशियाँ मनाते हुए नज़र आए और उनको उठा कर के हवा में लहराते हुए नजर आए। अक्सर कांग्रेस के जितने भी मुस्लिम उम्मीदवार हैं जो अक्सर जीतते हुए आए हैं, उन तमाम लोगों की जीत दर्ज हुई है। मिसाल के तौर पर गुलबर्गा में कनीज़ फातिमा और बीदर में रहीम खान, इधर ज़मीर अहमद खान और मोहम्मद हारिस और शिवाजी नगर में रिजवान अरशद साहब, ऐसे बहुत सारे लीडरान ने जो कांग्रेस से के टिकट पर जो है जो सिटिंग एमएलएस थे उन्होंने जो जीत दर्ज की है। बहरकैफ अब देखना है कि कल तो शाम तक और या पूरी पिक्चर निकल करके सामने आ जाएगी। और इस दरमियान में जाहिर सी बात है कि जो है नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी भी जो है मुबारकबादी पेश कर रहे हैं कर्नाटक के आवाम को भी, कर्नाटक की कांग्रेस को भी। तो वहीं पर जो है इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे निकल करके सामने आ रहे हैं। लेकिन नाज़रीन गिरामी, जहाँ जहाँ ये नफ़रत फैलाने वाले लोग आए वहाँ वहाँ बीजेपी हारी हुई है। हैदराबाद का टी राजा सिंह, इसको कौन नहीं जानता, ये वैसे भी मुसलमानों के खिलाफ बकवास करने के लिए जो है मशहूर है, बदनाम है। ये जहाँ जहाँ रैली किया हुआ है, जहाँ जहाँ भाषण दिया है, वहाँ पर जो है बीजेपी की कैंडिडेट लगभग 3 इलाकों में इसने रैली की और तीनों जगह पर बीजेपी हारी हुई है। नाज़रीन गिरामी, मोदी की रैली जहाँ जहाँ गई हैं वहाँ भी जो है बीजेपी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मुंबई के उस बयान में कुछ अहम हक़ाइक़ भी शामिल है। एक तरह से कर्नाटक इंतखाबात में मुहिम की कशिश वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की रैलियाँ थी। बीजेपी के अपने आदाद शुमार के मुताबिक पार्टी ने कर्नाटक में कुल 9,125 रैलियाँ की और 1,377 रोड शो मुनक़िद किए। इंतखाबी मुहिम के आखिरी 2 हफ्तों के दौरान वज़ीर आज़म मोदी ने 22 रैलियाँ की, जबकि शाह भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी 30 रैलियों में हिस्सा लिया। लेकिन जाहिर सी बात, जिन 42 हल्कों में वज़ीर आज़म मोदी ने रैलियाँ की उनमें से बीजेपी कम से कम 22 सीटों पर पीछे है और दोपहर 1 बजे तक वो सिर्फ 20 सीटों पर आ गए थी। इस तरह वज़ीर आज़म की कारकर्दगी सिर्फ 47% रही, जैसा कि ये बावर कराने की कोशिश की जाती है कि जो है मोदी को देख करके वोटिंग होगी। ऐसा कर्नाटक में कुछ भी नहीं हुआ है और ना ही लहर चली है। ये कहते हुए इस वक्त सोशल मीडिया में अलग अलग तरह के तबसरे इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, जो भी नफरत फैला रहा था और जो अहम तरीन वजारत पर जो है फाइज थे बीजेपी के एमएलए, उन तमाम लोगों को हार हुई है। यानी कि एक अलग ही तरह का पिक्चर निकल कर के इस मरतबा जो है कर्नाटक से सामने आया हुआ है। बहरकैफ अब कांग्रेस में कौन जो है वज़ीर आला बनेंगे, ये सारी चीज़ें जो है आज रात या कल उनकी मीटिंग में तय होगा कि किसको बनाया जाएगा, किसको वजारतें मिलेंगी और कब जो है नए वज़ीर आला का हलफनामा लिया जाएगा कर्नाटक में। नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फ़िरक़ावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। नाज़रीन गिरामी, इधर जालिम दहशतगर्द इसराइली फ़ौजियों की जानिब से गज़ा के पट्टी में गुज़िश्ता 5 रोज़ से जो दहशत और बमबारी जारी है उसमें कई लोग शहीद हो चुके हैं, कई फ़िलिस्तीनी, कई मुसलमान शहीद हो चुके हैं। और महसूस ये हो रहा है कि जो है जंगबंदी की जो कोशिशें हो रही है वो ख़त्म नहीं, जबकि गज़ा की पट्टी से भी लगातार हमले हो रहे हैं इसराइल पर और सबसे ज़्यादा नुकसान इस वक्त फ़िलिस्तीनियों का हो रहा है। इसे आप अंदाज़ा लगाएं कि देखिए किस तरह रिहायशी घरों पर हमले किए जा रहे हैं जालिम इसराइल दहशतगर्दों की जानिब से और गिरे हुए, मिस्मार किए हुए, इन तबाह किए हुए घरों से मासूम फ़िलिस्तीनी बच्चे अपनी बची कुची चीज़ें किस तरह जमा कर रहे हैं इसको भी देखा जा सकता है।
और उस वीडियो को भी देखें जिस वीडियो में इस वक्त मासूम फ़िलिस्तीनी जो शहीद हो चुके हैं उनको, उनके जनाज़ों को देखें जिनको तदफीन के लिए ले जाया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, डॉन में शाये होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक कशीदगी कम करने के बैनुल-अक़वामी मुतालबात के साथ पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी हैं और जालिम दहशतगर्द इसराइल लगातार फ़िलिस्तीनियों को और गज़ा के पट्टी की रिहायशियों को जो है निशाना बना रहा है, उनके घरों को निशाना बना रहा है। जबकि आलमी सतह पर यूरोपीय यूनियन ने फौरी तौर पर जो है जामे जंगबंदी पर जोर दिया है, लेकिन जो है आप तो जानते हैं कि जो है आलमी सतह पर किस तरह से जो है इसराइल हावी हुआ बैठा है और वो अपनी जहाँ चाहे मनमानी के साथ दहशतगर्दी करता है और ये आलमी ताकतें सिर्फ उसके पास जंगबंदी और मुआहदे इसी बात पर जो है ये कर लेते हैं। यूक्रेन में जब हमले हुए तो रशिया के ख़िलाफ़ किस तरह की पूरी आलमी बरादरी जमा हुई, उसको जो है यूक्रेन को हथियारात भेजा जाने लगा और क्या कुछ नहीं हुआ और कितनी पूरे आलमी सतह पर जो उसको इमदाद पहुंचाई गई, ये बात साफ और वाज़ेह है। वहीं आज फ़िलिस्तीनी मर रहे हैं, फ़िलिस्तीनी शहीद हो रहे हैं, मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, बेघर किया जा रहा है, गज़ा की पट्टी पर लगातार बमबारी हो रही है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा, सिर्फ जंगबंदी की बातें हो रही है, कोई फ़िलिस्तीन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये कहते हुए जो है इस वक्त इस हमलों को लेकर के मजम्मत की जा रही है और आलमी सतह पर अरब बरादरी से जो है इस वक्त मुतालबात किए जा रहे हैं कि इन तमाम चीज़ों को रोका जाए। इधर नाज़रीन गिरामी, बीजेपी कहीं पर जीत दर्ज करती है तो वो किस तरह हंगामा मचाती है, एक वीडियो इस वक्त बेलगाम से आ रही है। देखिए, बेलगाम में एक बीजेपी लीडर ने आज जीत दर्ज की। वसूर हल्ली नामी एक इलाका आता है और पटाखे फोड़ने लगे। इस दरमियान में पटाखे फोड़ते फोड़ते उन्होंने यहाँ के जो महाराष्ट्र को सपोर्ट करते हैं, महाराष्ट्र एकीकरण समिति के काउंसलर के घर पर जो है पटाखे फोड़ दिए, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ और आग लग गई। उससे जो है वहाँ रही चीज़ें जो है उसमें आग लगी। इसके बाद जो है यहाँ के हालात ख़राब होने लगे और पूरे गली में जो है बीजेपी वर्कर्स के ख़िलाफ़ गम गुस्सा ज़ाहिर होने लगा। जाहिर सी बात है कि आप अगर जीत चुके हैं तो जश्न मनाने का एक तरीक़ा होता है, लेकिन यहाँ पर देखें कि किस तरह हसूर गली में बीजेपी वर्कर्स ने जो है एक MES के काउंसलर के घर पर जो है पटाखे फोड़ दिए, जिसके बाद हालात बेकाबू होते नजर आने के बाद पुलिस वहां पहुंची और हालात को काबू में करने की जो है खबर इस वक्त सामने आ रही है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, दी केरला स्टोरी किस तरह नफरत फैलाती है और नफरत फैलाने के बाद, और ये इन तमाम तस्वीर से ही और इन वीडियो से पता चलता है कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा वाली फिल्म है। नफरत बढ़ाने के लिए ही इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है और झूठी कहानियां मुसलमानों के खिलाफ पेश करने की कोशिशें हुई हैं। दी केरला स्टोरी ये इंदौर से आई हुई वीडियो है, जहां पर जो है बीजेपी युवा मोर्चा की खवातीन ने तलवार लेकर के इस फिल्म को देखने के लिए गए हैं। यानी मतलब क्या है, आप फिल्म देखने जा रहे हैं और हाथ में तलवार लेकर के जा रहे हैं, यानी मतलब ये कि सामने कोई मुसलमान मिलेगा तो क्या आप उसको कत्ल कर देंगे? आखिर हो क्या रहा है भारत में, कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि बीजेपी किस कदर नफरत के घोड़े पर सवार होकर के इस वक्त पूरे भारत को तबाह करने की कोशिश कर रही है। ये लोग समझने की कोशिश नहीं करते कि क्या हकीकत है, क्या हकीकत नहीं है। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ कोई भी चीज़ मिल जाती है और तलवारें त्रिशूल ला करके जो है गुंडागर्दी और दहशतगर्दी फैलाने का इनको मौका मिल जाए, यही काफ़ी है। ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर करते हुए सोशल मीडिया में बीजेपी का यही असल चेहरा है। वो कभी तरक्यात की बात नहीं करेगी, वो कभी अमन की बात नहीं करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने की ही बात कर सकती है। ये कहते हुए इस वीडियो को, जो इंदौर से आई हुई है, जहाँ पर दी केरला स्टोरी फिल्म देखने के लिए गए थे, उस पर तबसरे करते हुए इसको पेश करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आज युगांडा से भी एक CCTV कैमरा में कैद एक वीडियो सामने आई है जो बहुत ही अफसोसनाक वीडियो है। बताया जा रहा है कि यहाँ एक लोकल एशियन मनी नामी एक बैंक में घुस जाता है एक शख्स, बल्कि एक पुलिसमैन पूरे गन के साथ घुसता है और वहाँ पर जो है लोन के सिलसिले में और लोन देने के लिए, कर्ज देने के लिए कुछ उससे बातचीत होती है वहाँ जो बैठा हुआ है, लेकिन उससे कुछ दूसरी बातें सामने आती हैं। तो इसी दरमियान मना करने की वजह से वो पुलिसमैन गन निकाल करके वहाँ पर जो है उसको फायरिंग करके मार देता है। ये छुपाया जा रहा है खून का, उस पर जो है शूटिंग करने का है मंजर। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो युगांडा और यहाँ के ममालिक की क्या सूरत हाल है,
कि छोटी छोटी बात पर कर्ज पूछा, नहीं दिया, उठा करके मार दिया। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। गन के साथ बैंक में दाखिल होकर के ये हालत पैदा करने के बाद इस पर जो है अलग अलग तबसरे इस वक्त शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, सूडान में जारी खाना जंगी के दौरान बड़े पैमाने पर अमलाक की लूट मार की इत्तलात आ रही हैं। इस हवाले से मीडिया में कुछ तफसीलात, वीडियोस और तस्वीर की शक्ल में भी पहुंची है। ऐसे में खुर्तूम की लीबिया मार्केट में एक लूट मार के दौरान एक बुजुर्ग शहरी को नमाज के लिए वजू करते और लूट मार के वाकयात से बेपरवाह दिखाया गया है, जिसकी वजह से वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। अब शायद आपने भी देखा होगा। एक दिल को छुलाने वाले मंजर में एक शख्स वजू कर रहा है, जबकि लूट मार और चोरी ने खुर्तूम के मशहूर बाजार को तलपट कर रखा है। ये फुटेज सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैले और उस पर मिलाजुला रद्दअमल सामने आया। बाज़ सारिफिन ने बुजुर्ग के नेकी के काम की तारीफ की, जबकि बाज़ का कहना है कि बुजुर्ग को लोगों को लूट मारने से रोकने की कोशिश करना चाहिए था। अब रोकने की कोशिश करते तो इनकी जान की अमान कौन लेता, ये बात की बात है। बहरकैफ इस तरह के तबसरे हुए और उनके इस तरह से वजू करते हुए इस मंजर को लेकर के अलग अलग तबसरे अभी तक जो जारी हैं और अलग अलग अंदाज में जो है इसको पेश करने की कोशिश हो रही हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया का दौर है, जब कोई अच्छा काम करता है तो भी कैद हो जाता है और बुरा काम होता है तो वो तो जंगल की आग की तरह फैल जाती है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आज हर तरफ चूँकि कर्नाटक ही की खबरें हैं, हर तरफ कांग्रेस की जीतने की और बीजेपी की शिकस्त की ही बातें हैं। सोशल मीडिया में तो इसकी भरमार पड़ी हुई है। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। आज की बात ख़ास बात में मज़ीद कुछ खबरों के साथ फिर हाजिर होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।